हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग हैकर रैंक वेबसाइट का एक कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो उस प्रॉब्लम का नाम है 2D एरे डीएस आवर ग्लासेस सब। सो इस प्रॉब्लम में हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ये आज देखेंगे। सो जल्दी से हैकर रैंक की वेबसाइट की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2D एरे डीएस नाम से ये प्रॉब्लम है। सो हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे आज ये देखेंगे। सो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें गिवन है 6x6 2D एरे। सो यहाँ पर हमें एक 6x6 का 2D एरे इन्होंने एज इनपुट दिया है और हमें इसके साथ अब करना क्या है ये आगे लिखा है। एंड आवर क्लासेस इन ए इज a subset of values with indices falling in this pattern in arrays graphical representation। मतलब इन्होंने आवर क्लास का एक पैटर्न हमको दिया है। अब इस पैटर्न के जरिए हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। सो ये जो पैटर्न है आवर क्लासेस का, तो पहले आवर क्लासेस का जो पैटर्न है उस पैटर्न को समझ लेते हैं कि एक्चुअली आवर क्लासेस होता क्या है। सो आवर ग्लासेस यानी एक इस शेप की एक घड़ी होती है। जब पुराने जमाने में ऐसी घड़ी होती थी आवर ग्लासेस की, कुछ इस तरीके से। सो इस तरीके से वो आवर ग्लासेस का पैटर्न है। अब इस पैटर्न में क्या है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, उसको ए देते हैं नाम हम। यहाँ पर एक बी एलिमेंट है, यहाँ एक सी एलिमेंट, यहाँ एक डी एलिमेंट है, यहाँ ई एफ एंड जी। इस तरीके के जो एलिमेंट होंगे हमें इस आवर ग्लास पैटर्न में बनाना। मतलब अभी ये जो पैटर्न है इन 7 एलिमेंट्स में डिवाइड है। मतलब इन 7 एलिमेंट्स को लेके ऐसा एक पैटर्न बनेगा जो कि हमें 6x6 का जो एरे हमें एज इनपुट मिला है गिवन में, तो उस इनपुट को हमें इस तरीके का जो आवर ग्लास है इसमें कंसिडर करना होगा। तो अब हम आगे का प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने 6x6 का हमें एक एरे दिया है यहाँ पे, और इस तरीके का जो पैटर्न है ये पैटर्न हमें इस एरे में कंसिडर करना। तो आप लोग अगर ध्यान से देखो तो इसमें अगर इस पैटर्न को कंसिडर करेंगे तो पहला पैटर्न हमारा कैसा बनेगा, ये पहले रो में ये 3 कॉलम, दूसरे रो में ये सेकंड कॉलम, तीसरे रो में ये फिर से 3 कॉलम। मतलब इस तरीके के टोटल 16 पैटर्न बनेंगे। यहाँ पर उन्होंने दिया है there is 16 hourglasses in array and hourglasses sum is the sum of hourglasses values. Calculate the hourglasses sum for every hourglass in array, then print the maximum hourglass sum। मतलब हमें क्या करना है कि इस एरे में टोटल 16 पैटर्न है ऐसे आवर ग्लासेस के। सो हमें हर एक पैटर्न का हमें सम फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो 7 एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहे हैं, इन 7 एलिमेंट का हमें सम फाइंड आउट करना है। और ऐसे हमें कितनी बार करना है, टोटल 16 बार करना है। मतलब 16 एलिमेंट्स हमको मिलेंगे एज अ सम ऑफ दिस आवर ग्लास। सो इस तरह के हमें जो 16 वैल्यूज मिलेंगे, इन सब के जो सम आएंगे उसका हमें एज अ आउटपुट डिस्प्ले कराना है। द बिगेस्ट वैल्यू प्रिंट दी मैक्सिमम आवर ग्लासेस सम। मतलब हर एक आवर ग्लास का जो सम आएगा वो एक लिस्ट में स्टोर होगा और उस लिस्ट में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमें रिटर्न करना है। तो ये हम किस तरीके से देख सकते हैं ये आगे देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे इन्होंने 6x6 का ये एरे लिया है और जो 16 आवर ग्लासेस का जो सम है यहाँ पे इन्होंने दिया है -63, -34, -9, ऐसे पूरे 16 एज अ उनको सब मिला है।
आवर ग्लासेस का पैटर्न, तो द हाईएस्ट आवर ग्लासेस सम इज 28। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वैल्यू माइनस में भी है, कुछ वैल्यू जीरो भी है, और जो भी हाईएस्ट है वो कितना होगा 28। तो इन्होंने 28 एज आउटपुट रिटर्न किया है। तो यहाँ पे क्या है कि हमको एक 6x6 का 2D एरे उन्होंने इनपुट में दिया है, और हमको रिटर्न क्या करना है इंट में द मैक्सिमम आवर ग्लासेस सम, मतलब जिसका आवर ग्लास का सम जितना भी बड़ा होगा वो हमें रिटर्न करना है। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं ये आज हम इस पैटर्न में देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने एक सैंपल इनपुट दिया है ये 6x6 एरे का, तो इसमें से 19 ये सबसे बड़ा वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि हमें इस 6x6 का जो एरे मिला है, इस एरे के कितने कुल पैटर्न बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक पैटर्न बना, उसके बाद ये एक ऐसे कुल 16 पैटर्न बने हैं। तो ये किस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं ये हम आज देखेंगे। सो हमें जो आवर ग्लास यहाँ पे जो मिला है, हम एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ 6x6 का एक एरे ले लेते हैं। यहाँ पे उसमें वैल्यूज डाल देते हैं 1 0 1 2 0 1 1 2 3 0 1 2 0 3 1 0 1 2। यहाँ आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं 1 6 5 0 1 2 6 5 1 9 1 2। तो अभी टोटल हमारे पास 6x6 का ये एरे है, और एक रो है यहाँ पे 1 0 2 3 4 1। तो ये हमारे पास टोटल 6x6 का ये एरे है। सो यहाँ पर जो हमारा पहला पैटर्न होगा वो किस तरह से बनेगा, इसको हम एज अ रो कंसिडर कर लेते। ये हमारा रो इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये हमारा है कॉलम। कॉलम इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे पैटर्न बनेगा। तो अभी आवर ग्लास का जो पैटर्न है उसमें से यहाँ पर पहले 3 एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट और यहाँ 3 एलिमेंट है। तो पहला पैटर्न कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पहले 3 पैटर्न 3 एलिमेंट आएंगे, उसके बाद ये वाला एक एलिमेंट, और उसके बाद ये वाला, मतलब रो 1 का पहले 3 कॉलम आएंगे। रो 1 में पहले 3 कॉलम आएंगे, रो 2 में फर्स्ट कॉलम जो सेकंड नंबर का कॉलम रहेगा उसका एलिमेंट आएगा, रो 3 में पहला दूसरा और तीसरा कॉलम आएगा। सो इस तरह के कुल 16 पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट पैटर्न इसका कैसा रहेगा, ये पहला कॉलम ड्रॉप करेगा और यहाँ नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा, मतलब नेक्स्ट पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा। ये 3 एलिमेंट, अब ये 3 होगा मिडल एलिमेंट, एंड ये जो है ये 3 एलिमेंट। तो इस हिसाब से ये पैटर्न आगे बढ़ते जाएंगे। इसका कंडीशन ये होगा कि ये जब भी चाहेंगे तब चेक करेंगे कि 3 कॉलम इन्हें मिले। सो ये जब भी आगे बढ़ेगा तो 3 कॉलम ये लेगा। ये जब तक यहाँ तक आएगा इस कॉलम तक, तो इसे जो थर्ड कॉलम चाहिए वो नहीं मिलेगा। सो ये यहाँ तक जाएगा ही नहीं। सो तो इस तरीके से ये रो और कॉलम ये दोनों में चलेगा। सो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फिर जो ये जब रो कंप्लीट हो जाएगी तब नेक्स्ट रो में ये आएगा, तब ये 3 इसका पैटर्न बनेंगे। ये 3 ये मिडल वाला एलिमेंट बनेगा, और फिर ये 3 लास्ट वाले 3 एलिमेंट बन जाएंगे।
सो इस तरह ये आगे बढ़ता जाएगा और टोटल हमें कितने आवर क्लासेस चाहिए, 16 आवर क्लासेस चाहिए। सो इस तरीके से हमें इन सब की सम जो है वो प्रिंट करनी है। सो किस तरीके से हम ये कर सकते हैं, अब हम कोड में देखेंगे, प्रोग्रामिंग में इसका लॉजिक देख देंगे किस तरह। सो अभी हम लोग यहाँ नीचे चलते हैं, अब इसका कोड में देखेंगे क्या है इन्होंने दिया। तो यहाँ पे इन्होंने जो 6x6 का एरे है वो एज इनपुट दिया है इस फंक्शन में, डेफ आवर क्लासेस सम। यहाँ पे इस फंक्शन में हमें कोड अपना जो है वो लिखना है। सो हम ये किस तरीके से कर सकते हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने हमें ऑलरेडी जो इनपुट है यहाँ पे दिया है, सो हमें यहाँ पे बस कोड लिखना है और हमको एक मैक्सिमम वैल्यू इसमें से रिटर्न करनी है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट लेंगे, L इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद एक फॉर लूप लेंगे हम, फॉर रो इन रेंज, फॉर रो इन रेंज। अब हमें रेंज में वैल्यू देनी पड़ेगी कि हमें कहाँ तक ये लूप चलाना है। सो अगर हम देखेंगे कि आवर क्लासेस का जो पैटर्न है वो कंटिन्यूअसली 3 कॉलम पे चलता है। सो हमें जो इसका जो वैल्यू है वो कितना देना पड़ेगा, 0 to 3 तक जाए। अगर आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 5 देना पड़ेगा। अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो ये 4 तक सफिशिएंट है। सो मैं यहाँ पे 4 दे रहा हूँ। तो अभी इसका जो कॉलम है वो देना पड़ेगा, फॉर कॉलम इन रेंज, इसे भी 4 तक ही जाना है क्योंकि ये ऑलवेज 4 तक जाएगा। यहाँ भी रो से भी हो या तो कॉलम से हो, ये 4 तक ही जाएगा। सो कॉलम, अब हमें क्या करना है, एक सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इस सम में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी एरे हमको एज ए इनपुट मिला है, सो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें कितने तक एक्चुअली जो आवर क्लास का जो पैटर्न है उसकी सम हमें डिस्प्ले करनी है। सो हम ये कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग ARR ऑफ जो भी हमको एरे मिला है, तो हम लोग यहाँ पर 3 एलिमेंट पहले लेंगे, सेकंड में फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और बाद में वापस से 3 एलिमेंट लेंगे। सो ये किस तरह से होगा, पहले तो रो, मतलब रो का यहाँ इनिशियल वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। सो हमें 0th रो में कितना एलिमेंट चाहिए, 0th रो में 0th, मतलब रो जब 0 है तब हमें कॉलम भी 0 ही चाहिए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमारा आएगा। तो इसमें हम लेंगे कॉलम, हमें इस सब की एडिशन परफॉर्म करनी है यहाँ पे। सो हम लोग हर एक एलिमेंट को इसमें ऐड करते चल जाएंगे। सो नेक्स्ट एलिमेंट कैसा आएगा, रो हमें सेम चाहिए क्योंकि उसी रो में हमें सेकंड एलिमेंट चाहिए। सो हम कैसे करेंगे, रो का वैल्यू सेम होगा, बस कॉलम का जो वैल्यू है वो 1 से बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट कर देंगे उसको, मतलब कॉलम +1, इसको भी ऐड कर देंगे। ARR ऑफ रो का वैल्यू सेम होगा, उसी रो में चले चाहिए ना हमें, इसीलिए। सो कॉलम +2, मतलब ये जो है ये हमें 0th पोजीशन पे आएगा। उसके बाद जो ये है वो हमें कॉलम +1 कितना देगा, सेकंड एलिमेंट देगा, और कॉलम +2 जो है हमें थर्ड एलिमेंट देगा। सो अब जो कि मिडिल एलिमेंट है उसको कैसे करें ये देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो का भी वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि
अभी रो का जो इनिशियल वैल्यू है वो कितना है, 0 है। सो यहाँ पे रो का वैल्यू हमें +1 से बढ़ाना पड़ेगा। सो ARR ऑफ रो +1। उसके बाद हमें एलिमेंट कौन सा चाहिए, जो कि सेकेंड कॉलम में है वो चाहिए। मतलब हमारा कॉलम का इनिशियल वैल्यू कितना है, 0। सो 0 + 1, यहाँ पे भी 1 चाहिए हमें। तो इस हिसाब से हमें सेकंड एलिमेंट भी आ जाएगा। सो प्लस प्लस हमें क्या चाहिए, हमें अब थर्ड जो एलिमेंट है वो प्रिंट कराना है। सो हम लोग वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमारा थर्ड एलिमेंट है। सो यहाँ पे प्लस लेंगे ARR ऑफ जो भी हमारा थर्ड एलिमेंट होगा, यानी हमारी जो रो है वो अब +2 से इंक्रीमेंट होगी। मतलब पहले रो हमने 0th पोजीशन पे लिया था। सो हमें अब जो कि हमें थर्ड रो चाहिए, तो हमें +2 करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कितना आएगा, रो +2। उसके बाद हमें फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो चाहिए, तो हमें यहाँ पे सिर्फ कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉल की जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। इस हिसाब से उसके बाद ARR ऑफ हमें रो उतनी ही रखनी है, क्योंकि उसी रो में बस कॉलम को इंक्रीमेंट करना है। रो +2। उसके बाद यहाँ पे कॉलम +1 हो जाएगा। प्लस हमें थर्ड वैल्यू चाहिए, तो कैसे लेंगे, ARR ऑफ रो +2, और हमें कॉलम भी +2 चाहिए। सो हमें इस हिसाब से थर्ड एलिमेंट आ जाएगा, कॉलम +2। सो इस हिसाब से हमारा ये पैटर्न बनेगा। हर बार क्या होगा, यहाँ पे रो और कॉलम की जो वैल्यू है वो हर बार इंक्रीज होती जाएगी। सो ये इंक्रीज होने पर हमें टोटल 16 आवर ग्लासेस की जो सम है वो एक लिस्ट में हमें डालनी है। सो लिस्ट में डालने के लिए एक फंक्शन है हमारे पास। वो फंक्शन क्या है, अपेंड नाम का एक फंक्शन है, जो कि लिस्ट में अगर आपको कोई वैल्यू लास्ट में डालनी हो तो अपेंड यूज करते हैं। सो हम L.अपेंड, अपेंड हमें क्या करना है, सम करना है। हर बार हर आवर ग्लासेस का जो सम होगा वो उस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। सो और बाद में हमें क्या रिटर्न करना है, जो भी लिस्ट में मैक्सिमम एलिमेंट है, यानी कि मैक्सिमम सम ऑफ आवर ग्लासेस, मतलब जिस भी आवर ग्लास का सम मैक्सिमम होगा, जो भी सम बड़ा आएगा वो वैल्यू हमको रिटर्न करना है। सो हम यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे एक हम मेथड यूज करेंगे मैक्स नाम की। सो लिस्ट में अगर आपको कोई मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करना हो तो मैक्स एलिमेंट, मैक्स ये एक फंक्शन है, मेथड है ये। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपको रिटर्न कर देगी। सो आपको लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्स ऑफ एल, जो भी लिस्ट का नाम है इसको दे देंगे। सो अभी हम लोग इस कोड को रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट इसमें आता है कि नहीं। सो रन कोड। सो यहाँ पे टेस्ट केसेस में पास हो गए हम। सो यहाँ पे हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आ चुका है। इस कोड को हम सबमिट में कर देते। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस प्रॉब्लम का इस तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। यहाँ पे जो भी पैटर्न हमको चाहिए, आवर ग्लास का जो भी पैटर्न चाहिए, उस हिसाब से हम एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं।
बाकी कुछ नहीं है। ये एलिमेंट यहाँ पे इस लूप में टोटल 16 टाइम ये लूप इटरेट होगा और 16 वैल्यूज इस लिस्ट में अपेंड हो जाएंगे। सो उस लिस्ट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लास्ट में यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं। सो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं 2D एरे डीएस। सो आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।